हेलो बच्चों। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th में मैथ सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भाई फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब ये जो नाम है ये तो आपने कहीं तो सुने होंगे ठाकुर, बिल्कुल सुने होंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 6 के अंदर ये आपके पास 7th चैप्टर में था फ्रैक्शन, एंड डेसिमल आपके पास 8th चैप्टर में था। तो वहां पे हमने काफी सारी चीजें कर ली थी। अब ये अगेन आपके पास सेकंड चैप्टर के अंदर आता है क्लास 7th में, और दोनों इकट्ठे एक साथ आते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम रिवीजन करेंगे फ्रैक्शंस की। देन उसके बाद जो नए टॉपिक्स आए हैं 7th क्लास में वो करेंगे। देन उसके बाद क्या है, देन अगेन जो डेसिमल है हमारे पास चैप्टर जो था उसकी रिवीजन हो जाएगी। देन उसके जो नए टॉपिक्स है 7th क्लास में वो करेंगे। ओके, तो रिवीजन कर रहे हैं हम सबसे पहले फ्रैक्शंस चैप्टर की, यानी फ्रैक्शंस टॉपिक की। तो काफ़ी जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डीप में जाके करेंगे। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो उसको भी आप रिवाइज करके आइएगा। देखिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो हमने लास्ट क्लास में की थी फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास कौन कौन से, प्रॉपर, इनप्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। देन कैसे कन्वर्जन करते हैं, या उसके अलावा जो भी इक्विवेलेंट या जो भी हमारे पास टॉपिक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है वो करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन के अंदर। अपना पहली चीज जो है फ्रैक्शन के अंदर क्या आती है, कि फ्रैक्शन होते क्या है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई व्हाट इज फ्रैक्शन। जल्दी जल्दी करेंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या चीज होती थी। फ्रैक्शन का मतलब हमारे पास क्या था, किसी चीज का कुछ हिस्सा, यही चीज थी। जैसे कि लास्ट टाइम क्लास में मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया था, एक पिज्जा का एग्जांपल बताया था कि अगर सपोज कर लो कि आपके पास ये पिज्जा है, ठीक है, और आपके 3 दोस्त हैं, क्लियर। तो आप इसको कहता है कि कोई मुझे भाई इसका इतना हिस्सा दे दिया, किसी ने इसको इतना हिस्सा दे दिया। देन आप इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या चीज आई थी, फ्रैक्शन। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपके दोस्त ने इसका 1/3 यानी कि 1/3 क्या ले लिया, पार्ट क्या ले लिया, फ्रैक्शन। इसका किसने लिया, आपके दोस्त ने लिया। देन 1/3 आपके किसी दूसरे दोस्त ने लिया, बाकी बचा हुआ आपने लिया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1/3। अब इसमें देखो 1/3 फ्रैक्शन के अंदर 1/3 क्या होता है, जैसे कि 1/3 या कुछ भी हो, तो जो ऊपर की चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ओके, एंड नीचे की चीज क्या होती है आपके पास, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यही होता है। तो यहां पे हमारे पास, हाँ, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हमारे पास एक दो चीजें आ जाती है, एक नंबर ऊपर की तरफ और एक नंबर नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, यही चीज होती है। अब इसके अंदर ये फ्रैक्शन तो हमारे सिंपल कंसेप्ट में समझ में आ गया कि भाई अगर हमें कुछ ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करना हो जहां पे हमें किसी चीज का फ्रैक्शन या कुछ पार्ट बताना हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला फ्रैक्शन का। ओके, अब बात आती है फ्रैक्शन के बाद इसके अंदर टॉपिक आता है हमारे पास कि इसके टाइप्स क्या क्या है। देखो अब ध्यान से, हमारे पास इसके टाइप्स है। देखिए एक बार, इसे हम देखो n/d भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n/, ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, n/d में। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर वो होता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो काफी सारे टाइप्स थे इसके हमारे पास, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखो लास्ट क्लास में हमने जब ये फ्रैक्शन किया था ना, तब हमने इसको 80 to 90% इमेजेस, डायग्राम, फोटोज, पिक्चर्स इनसे ही किया था ना, कि पिक्चर्स बनी थी, शेड किया हुआ था, तो शेडेड पोर्शन बताओ कितना फ्रैक्शन का है। तो काफ़ी चीज़ें अब आपके पास वो डायग्राम्स में नहीं है अब, तो अब इसको हम सिंपल करेंगे। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहला टाइप हम देखते हैं, वो आता है हमारे पास भाई प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं कोशिश करूंगा पूरे बोर्ड पे ही आपको पूरी की पूरी चीजें बता दूं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको हर चीज रिवाइज एक ही बार में हो जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज थी,
जहां पे अगर हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। लाइक 3/5, यहाँ पे क्या है, 3 लेस देन है 5 से, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो 3 लेस है 5 से, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देन इसके अंदर सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला था प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरा न्यूमरेटर, देखो अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, और देखो या, ठीक है, या न्यूमरेटर हमारा इक्वल भी हुआ डिनोमिनेटर के, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, आ जाइए। एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि 6/2। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, 6 देखो बड़ा है हमारा 2 से, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या n इक्वल टू डी ले ले, यानी न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर ले सकते हैं। 6/6, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, देन इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है, टॉपिक नहीं, अगला टाइप आता है जो है भाई मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब ये क्या चीज है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा सा मिक्स होता है फ्रैक्शंस का। इसके अंदर क्या होता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है, ये मिक्स होता है। किस सेंस में, ये लिखा कैसे जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है उसको देखो एक बार। ये होता है हमारा QRT की फॉर्म में, यानी क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड हमारे पास, सॉरी QID है, मैं T लिख दिया गलती से, D यानी डिवाइजर। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी पिछली क्लास में भी। ये चीज़ क्या होती है, मान लो कि भाई हम क्वेश्चन, जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम कि मैंने डिवाइड किया अपने पास 6 को 2 से। ओके, तो इसको अब डिवाइड करते पहले पूरा, फिर प्रॉपर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या हमारे पास क्वेश्चन है, क्या रिमाइंडर है। आ जाइए, पहले लेते हैं 7 को लेते हैं, ठीक है, 6 की जगह 7। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ हुई, यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि सॉरी 6 पे जाएगा ना, 6 मतलब आएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो ये चीज़ क्या है मेरी, रिमाइंडर, ठीक है जी। ये चीज़ क्या होती है मेरी, क्वोशिएंट, एंड ये चीज़ क्या होती है मेरी, डिवाइजर, यही होता है। तो इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया। इसका ये अगर कन्वर्ट करेंगे, डी क्या है मेरा 2, ओके, आर क्या रिमाइंडर क्या आया 1, एंड मेरा क्वोशिएंट क्या आया 3। तो ये हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है, अब इसको हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि इसको कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये याद रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड को हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा लेस देन हमारे पास 1 आती है। ओके, इसकी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके, एंड इसकी हमेशा इसकी हमेशा जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आएगी, और इसकी लेस देन 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अगला जो इसके अंदर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद आता है हमारे पास जो फोर्थ है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम होने चाहिए। जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं कि दो आपको फ्रैक्शंस दे दिए गए, जैसे कि 6/8, ओके, एंड दूसरा आपको दे दिया 7/8। तो यहाँ पे क्या है, दोनों डिनोमिनेटर की, इस फ्रैक्शन की और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होता है, सेम। तो ये क्या होगा, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे और उनका सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे, न्यूमरेटर नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर। अगर वो सेम है तो वो क्या होगा, हमारा लाइक फ्रैक्शन। ओके, देन इसके बाद आता था कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, सारी चीज़ें हमने डीप में वहाँ पे करी थी और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने करी थी, बस एक रिवाइज कर रहे हैं।
लाइक फ्रैक्शन के बाद आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। यही था, कुछ याद आ रहा हो आपको? तो इसके अंदर क्या चीज थी अनलाइक की? जैसा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है, बट इस वाले में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। लाइक 7/6 ले लिया एंड दूसरा मैंने ले लिया 4/3, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? नॉट सेम। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ओके, डिनोमिनेटर लिख देता हूं कि डिनोमिनेटर नॉट सेम। अब ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, देन हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। और मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूं, कोई छूट ना जाए, कभी ध्यान नहीं रहता कई बार। हाँ, 2 टॉपिक हो रहा है सिंपल सिंपल। एक आता है अब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, जो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमने कई एक्सरसाइज की थी, सिंपलेस्ट फॉर्म, और आगे जाके हमने डेसिमल में भी ये चीज की थी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड भी हो रहे हो तो उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करके सिंपल कर लेते हैं। यही होता है ना, यानी लीस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, अगर हम ऊपर का एग्जांपल लेते हैं 6/8 का। अब देखो, हमने ये फ्रैक्शन तो लिख दिया, बट ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, ये ना अपनी लिस्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6/8 है, दोनों के दोनों डिवाइड हो सकते हैं किससे? 2 से ना। तो क्या करेंगे? दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3/4, यही चीज आएगी। अब देखो 3/4, ये चीज क्या कोई आगे जाके डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती किसी नंबर से। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन आए और आखिरी में जब फ्रैक्शन निकल रहा हो ना, तो उसको ये जरूर चेक करना चाहिए कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो प्लीज उसको लिख के आना, क्योंकि चांसेस फुल है कि मैडम के हाथ में क्या है? रेड पेन, तो नंबर काट लेगी। बस वो याद रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करके आना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, आइए देखिए, ये हो गया 6 टॉपिक, ऊपर हो गया 7, अब आ गया 7। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यही है ना। तो हमारे पास जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था आपके पास 3 1/2, इसको ऐसे पढ़ेंगे 3 1/2। ओके, तो मेरे पास जैसे एग्जांपल था 3 1/2, यानी कि ये मेरे पास QRT की फॉर्म में था। इसको मुझे क्या करना है? सिर्फ एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे? मेरे पास 3 1/2, उसको हम लिखेंगे कैसे? इसको समझ लो तो, ताकि आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको 3 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन से। देखो, मल्टीप्लाई, देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। किसके साथ? ऊपर रिमाइंडर के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा? उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा हमारा एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको, और नीचे आपको डिनोमिनेटर जरूर डालना, जो डिनोमिनेटर है 2, उसको मत भूल जाना। ठीक है, देखो नीचे लगाया 2, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2। देन जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें क्या करना है? रिमाइंडर को ऐड करना है। यही चीज है। तो ऊपर देखो क्या आएगा अब हमारे पास? 3 × 2 6, 6 + 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 7/2। और ये हमारे पास क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ गया? हाँ जी, है। न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, देखो इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आप सिर्फ इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप प्रॉपर में नहीं करोगे। जबरदस्ती करोगे तो कर सकते हो, बट एक हमारे पास जो सेंस है वो सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करने का है। ओके, देन अब ये हमारे पास हो गया कि व्हाट इज फ्रैक्शन या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन ये आपका जो रिवीजन का पार्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी था,
बट वो इस चैप्टर में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको छोड़ो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चीज़ क्या थी मैं आपको चलो बता देता हूँ सिंपल सी, जब कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं, है ना। इक्विवेलेंट हालांकि इस क्लास में आपके पास नहीं है, बट एक रिवीजन हो जाएगी, हो सकता है आगे जाके चैप्टर में कहीं पे हो। जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है 2/3, ओके, एंड हमारे पास है 10/15। अब ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। कैसे, देखो ये 2/3 है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, ओके, बट 10/15 को आप क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको डिवाइड करो किससे, ऊपर और नीचे 5 से। जब भी देखो आप किसी भी फ्रैक्शन को, डेसिमल को, किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो ऊपर नीचे सेम करना चाहिए, ओके, ताकि उसका जो रेशियो वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको करोगे तो ये 2 नीचे /3, तो ये आ गया ना इसके इक्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट है, आपस में इनकी वैल्यूज इक्वल है, ओके। अब करते हैं इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है इसका, डी पार्ट, जो कि क्या है, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिसको अगर ये चीजें ना पता हो ना, तो प्लीज मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछली क्लास की वो वीडियो डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। आप पूरी की पूरी वीडियो, जिसको बिल्कुल डीप में समझना बिल्कुल भी ना आता हो तो वो जाके कर सकता है, ओके। देन हमारे पास आता है भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाइए जरा, हाँ जी। अब इसके अंदर क्या चीज आती है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन जो करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम ही है। मैं आपको एडिशन बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ है, एडिशन करना है, तो हमारे पास सपोज कर लो 2-3 तरीके होते हैं इसमें हमारे पास। जैसे कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, फर्स्ट केस क्या, जब सेम डिनोमिनेटर हो, दो फ्रैक्शन का हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, सेम डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे पास जब लाइक फ्रैक्शंस हो, यही बात हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ये जो लाइक फ्रैक्शन है ये हमारे पास इस फ्रैक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको भूलना मत, कभी भूल जाओ कि ये तो ऐसे ही था, एक लाइन में ये हो गया, नहीं, बहुत बड़ा रोल है, बहुत सी चीज़ों में आपके काम आने वाला है ये। सेम डिनोमिनेटर होगा तो क्या करेंगे, जैसे कि 2/3, देन हमें ऐड करना है 6/3, ये मेरे पास है, ओके। तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। कैसे, जब डिनोमिनेटर सेम हो यानी लाइक फ्रैक्शन हो, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको जो नीचे डिनोमिनेटर हो उसको लिख लो, ओके। देन जो ऊपर है उसको एज इट इज ऐड कर दो। जैसे कि 2 + 6 है, इसको एज इट इज लिख दो, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 8/3। क्लियर हो गया ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे, देखो फॉर अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे फॉर अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं होते तो हम उसको सेम करते हैं, ये याद रखना। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो उसको करते हैं हम। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास है 7/9, ओके, एंड हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर क्या, 6/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करें भाई, ऐसे में क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, क्या कि हम इस डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 9 × 2 विच इज इक्वल टू 18। ये पहला तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है उसको पकड़ो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, क्या आया 18। अब हमें क्या करना है, ये जो 18 आया ना ये हमें नीचे बनाना है, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, यानी कि 9 को 18 करना है और 2 को भी 18 करना है। तो कैसे करेंगे इसको, 9 को भी 18 और 2 को भी 18। देखो
9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 18 हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 18 हो जाएगा। तो नीचे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर को ऊपर नीचे सेम से ही करते हैं, तो नीचे अगर 2 से किया तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 2 से करोगे। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, देखो 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 7 को भी 2 से करेंगे, नीचे 18 बन जाएगा। ठीक है ना, सेम चीज हो गई। देन मेरे पास क्या है, एडिशन का साइन। देन क्या है, 6/2। देन 2 को भी 18 करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? सिंपल सी बात है, 9 से करेंगे। ठीक है, तो 2 को किया अगर मैं नीचे 9 से कर रहा हूं, तो ऊपर भी मैं 9 से ही करूंगा, ये याद रखना बस, अदरवाइज गलती कर दोगे। ये हमारे क्या बन जाएंगे अब, लाइक फ्रैक्शन। अब जब लाइक फ्रैक्शन बन गए तो उसका तरीका हमें पता ही है, क्या चीज, देखो ये हो गया हमारे पास, आ जाइए, ऊपर क्या हो जाएगा 14, 7 × 4 14, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 18। देन मेरे पास क्या, ऊपर क्या हो जाएगा 6 × 9, 6 नेम 54, देन नीचे 18। अब क्या करना है, सिंपल जाके इनको ऐड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम का मतलब हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है, उसका तरीका ये रहा, सिंपल ऐड करना। देन 14 + 54 विच इज इक्वल टू ये 8, 5 and 6 and 18। अब देखो इसको यहाँ पे मत छोड़ना। यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएंगे 2 से। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करना। ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 3, तो 34 और ये 9। आई थिंक अब ये डिवाइड नहीं होंगे, 34/9 इसका आंसर है। क्लियर हो गया, तो इसे आप कर लीजिए। देन एडिशन हो गया, ऐसे ही सेम देखो सब्ट्रैक्शन होगा आपके पास, तो उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक बार बस टॉपिक चेक कर लूँ आप लोगों के लिए, कहीं कोई स्किप ना हो गया, क्योंकि अगर स्किप हो गया तो आगे जाके दिक्कत आएगी। टाइप्स कर लिए हमने उसके अंदर, ये सिंपलेस्ट, प्रॉपर, फ्रैक्शन, सारी चीज़ें कर ली है। लाइक अनलाइक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया है, सेम सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा काफ़ी हो गया है। अब ये हमारा जो रिवीजन का पार्ट था ये बच्चों हो गया है, इसे कर लो, अच्छे से कर लो। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको ना आता हो ना, किसी बच्चे को, हो सकता है लास्ट टाइम थोड़ा सा वीक हो, कुछ भी हो, नहीं कर पाया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे 6th क्लास में 6th क्लास की 7th चैप्टर और 8th चैप्टर की वीडियो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल की, उसको कर लेना, ताकि जब आप इसको करो तो कॉन्फिडेंस हो कि मुझे अब ये चीज़ आती है। बिना करे जाओगे तो बच्चों ये चैप्टर ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, आगे जाके आपके पास बहुत सारे डाउट्स आएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ आपके पास हार्डली 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, क्या दिक्कत है, दोबारा से जाके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर 7th क्लास की। ठीक है ना, तो इसे कर लीजिएगा। ये हो गया टॉपिक नंबर 1। देन करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। लास्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन नहीं था आपके पास सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तक था। अब करेंगे हम उसका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी करेंगे। ठीक है, यही नई चीज़ आपके पास अब आई है। क्लियर, तो जल्दी से कर लीजिए इसको बच्चों। अब हम करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस को ना मल्टीप्लाई करके देखेंगे काफ़ी सारे, जैसे होल नंबर से, या एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, या आगे जाके हमारे पास डेसिमल का भी केस आएगा, जो जब हम डेसिमल के टॉपिक करेंगे तो एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होता है किसी के साथ तो किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय अ होल नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो एक फ्रैक्शन लेंगे और क्या होगा साथ में एक होल नंबर होगा, उनका हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, यही चीज़ है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास फ्रैक्शन है 3/4। क्लियर, देन उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसी होल नंबर के साथ, तो होल नंबर ले लेते हैं 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो एक फ्रैक्शन में एक हमारे पास होल नंबर, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, जब भी कोई होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो उस होल नंबर को हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब एक किसी होल नंबर को फ्रैक्शन कैसे बना सकते हो, एक चीज़ सोचो कि मेरे पास ये है 6। ओके, इस 6 को क्या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 6, क्या इस 6 को मैं ऐसे 6/1 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में?
बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। जब नीचे 1 है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चीज वही है। ठीक है, तो 6 को मैं ऐसे 6/1 लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6 है ना, तो उसको हम क्या करने वाले, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6/1। ओके, अब इसका हमारे पास रूल क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो ये क्या है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर हो गया, देन एक न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यही है। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज क्या करेंगे, अब सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 18/4। ओके, देन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं 2 से डिवाइड करके, तो क्या आएगा वो 9/2 आ जाएगा हमारे पास, यही आएगा 2 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आपको जब भी कोई होल नंबर हो तो क्या करना है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देन फ्रैक्शन के बाद ये याद रखना इस तरीके से कि दोनों हमारे पास क्या हो गए, फ्रैक्शन हो गए ना, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनको आपस में इस तरीके से लिख लो कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर नीचे, देन सॉल्व कर लो। सिंपल सी चीज, मल्टीप्लिकेशन तो सबसे ज़्यादा इजी है इसके अंदर, क्यों ना, देखो आपको ये देखने की जरूरत पड़ती है कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, ना लाइक फ्रैक्शन सोचना पड़ता, ना अनलाइक फ्रैक्शन सोचना पड़ता, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, अनलाइक है तो पहले लाइक में कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर सिंपल है, लाओ और मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो हमारे पास, अब हमने एक होल नंबर से कर लिया है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक फ्रैक्शन को बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एक फ्रैक्शन की बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि दो फ्रैक्शंस होंगे हमारे पास, वो आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं हम वो देखेंगे। हालांकि अगर मैं एक चीज बताऊं, आप वो देख चुके हो, दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जी हाँ यही चीज है, तो उसको बट फिर भी कर लेते हैं एक बार। तो जैसे सपोज कर लो 5/8, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7/9। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या रूल है कि n/d अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो दो फ्रैक्शन तो क्या रिजल्ट बन जाता है, n मल्टीप्लाई बाई n/d मल्टीप्लाई बाई d, यही होगा इस चीज से। तो उसको भी क्या करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, देन अपॉन में इसका डिनोमिनेटर नीचे दूसरे वाले का डिनोमिनेटर आ गया। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 35 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 8 9 72। अब ये आपस में किसी से नहीं हो रहे, क्योंकि अगर होना होता तो यहीं से पता चल जाता हमें, तो नहीं हो रहे, तो आंसर क्या हो गया 35/72, यह हो गया। एक और एग्जांपल ले ले, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आ जाइए, 6 मल्टीप्लाई बाय हम ले लेते हैं 7, देन मल्टीप्लाई करते हैं 9/5। ओके, इसको कैसे करेंगे अब, तो दोनों के दोनों जो न्यूमरेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 9, और नीचे क्या होगा, दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई कर लिया 7 मल्टीप्लाई बाय 5, यही चीज़ हुई। अब इसको इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 × 9 होता है 54, देन नीचे क्या आएगा 7 × 5 35, यही होगा ना, तो हमारे पास आ गया, क्लियर हो गया ना, 54/35। अब हमारे पास हो गया बाय अ होल नंबर, हो गया बाय अ फ्रैक्शंस, हो गया। अब हमें अगर डेसिमल से करना हो तो डेसिमल्स को अगर किसी फ्रैक्शन से जब करते हैं तो वो हम कब करेंगे, जब डेसिमल का चैप्टर आएगा, ठीक है ना, अभी नहीं करेंगे, जब डेसिमल के टॉपिक्स आएंगे तब करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास अब क्वेश्चन एक तीसरी वैरायटी क्या है इसके अंदर, इसका नाम है कि मैं नाम बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। अब ये नई चीज आपने देखी होगी कि ये चीज क्या आ गई, तो बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लो, अब तो समझेंगे कैसे, कि मैं बोलता हूं 7/2/5, ये है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑफ आ गया। इस ऑफ का मतलब क्या है, इस ऑफ का मतलब होता है 7 को आप मल्टीप्लाई करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2/5 से, यही है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा एक होल नंबर है, ये मेरा एक होल नंबर था, यहाँ पे क्या किया था मैंने, उसको कन्वर्ट किया था किस में, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, सिंपल अपॉन में 1 कर देंगे इसको, ठीक है ना। क्या करेंगे, 7/1 मल्टीप्लाई बाई 2/5। एक होल नंबर को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, देन मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी चीज। अब ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2/1 मल्टीप्लाई बाई 5, यही होगा। ऊपर 14 नीचे 5 आ गया, यही चीज़ है ना। ऐसी क्या करें कि अगर होल नंबर के अलावा अगर आपके पास क्या आ जाए, किसी उसमें आ जाए कि भाई मान लो 8/3, ठीक है, 8/3 ऑफ ऐसे लिखा आ जाए कि 6/7, ठीक है। इसको करो तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑफ का मतलब क्या है, हमें ये पता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, भाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, सिंपल से हमें पता है, हम सिर्फ वही करेंगे। 8/3 मल्टीप्लाई 6/7, यही होगा। तो सिंपल क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बस। अब देखो 8 × 4 48 एंड 3 × 7 21, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमें, तो किससे करेंगे, इसको अगर आप करोगे 3 से डिवाइड तो ये हो जाएगा। 3 के टेबल में 48 भी आता है, 21 भी आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा 7 एंड ऊपर आ जाएगा आपके पास 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। ओके, देखो इसको आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, आपस में मल्टीप्लाई डिवीजन किस तरीके से फॉर्म में है ना ये। तो 3 1 को करो, यहाँ पे 2 पे चला जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाता, यही होता। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपको लग रहा है ये ऑफ नई चीज़ आ गई, नई चीज़ आ गई, कैसे करें, जिसको याद ना हो रहा ना, समझ में ना आ रहा हो, तो सिंपल से एक चीज़ बताओ। जैसे मैं अभी बोलता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है, 5/8 या 5/8 ऐसे बोलता हूँ, जिसका मतलब क्या हुआ, बाय या अपॉन का डिवाइड कर देना। ऐसी ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बट हम इसको थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए थोड़ा आपको नया लग रहा होगा। जैसे हम बोल रहे हैं 7 × 5 करो, अब इस इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ऐसी ऑफ भी एक नया वर्ड था जो हम इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, बट आ जाए तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। तो ये है आपके पास कि मल्टीप्लीकेशन करना फ्रैक्शंस का, एक होल नंबर के साथ, एक फ्रैक्शन के साथ, यानी दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, या एक ऑफ का मीनिंग क्या होता है क्वेश्चन में आता है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसके बाद जो टॉपिक हमारा थर्ड होगा वो होगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन जो हमने करनी थी कर ली, अब डिवीजन आएगी कि डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे डेसिमल्स के, कि डेसिमल से रिलेटेड क्या चीज़ है हमारे पास। ओके जी, चलो इसको कर लो जल्दी से, मैं फिर टॉपिक नंबर 3 तैयार करता हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अब हम करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने फ्रैक्शन का, अब देखेंगे डिवीजन। बट एक चीज़ याद रखना, डिवीजन के अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत काम आता है, जरा वो भी देखते कैसे काम आता है। तो उसको याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे था, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या डिवाइड करके देखेंगे, कि हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि डिवीजन ऑफ ए होल नंबर, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। ओके, अब हम एक होल नंबर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एक फ्रैक्शन के साथ। देन देखेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक होल नंबर लेना है, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, एक फ्रैक्शन के साथ, ये लिखा हमने। तो मान लो कि मेरे पास एक होल नंबर है 6, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, 7/3 से, यही चीज़ है। अब इसको करोगे क्या, 6 डिवाइड हो रहा 7/3। अगर आप सोचोगे भाई इसको लिखूंगा कैसे, तो आप कहोगे यार इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 6/7/3। अब ये क्या चीज़ हो गई, इसको कैसे करें। तो इसका हमारे पास क्या तरीका होता है, मल्टीप्लिकेशन। यस, इसको हम क्या करेंगे, इस डिवीजन के साइन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन में।
अब कहोगे मल्टीप्लिकेशन में भैया कैसे कर दोगे आप एक डिवीजन के साइन को? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। मैथ के पास हर कहते हैं नंबर्स के सॉल्यूशन होते हैं, तो वही चीज़ होगी। कैसे होगी देखो, ये क्या करेगा, ये 6/7/3 है ना, 6 डिवाइडेड बाई 7/3 है। तो क्या कहता है कि 6 को तो आप ऐसे रखो, डिवीजन को साइन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में करना है, कर दिया। बट कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, वो ये कहता है कि 7/3 को आप 3/7 लिख दो। अब कहोगे इसका उल्टा क्यों कर दिया? इसका उल्टा इसलिए कर दिया ताकि इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर सके। बात हमारे लिए वही है, अभी अभी आपको पता चलेगा आगे जाके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको उल्टा करने को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। देखो नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे आज आपको। हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल ये वर्ड याद कर लो, बहुत बार यूज होगा जिंदगी में आपके। तो जैसे हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल के अंदर, कि आपके पास n/d है, एक फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। जब आप उसका रेसिप्रोकल करते हो तो वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे चला जाता है, यानी उल्टा कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब कोई चीज़ है तो उसको उल्टा कर देना। यहाँ पे हमने क्या किया, 7/3 को उल्टा कर दिया, 3/7 कर दिया, और साइन क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का। अब देखो ये क्या हो गया, एक होल नंबर, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फ्रैक्शन। अभी पीछे कराई था आपने कि कैसे एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, अपॉन 1 लिख के, तो 6/1 देन 3/7 यही आएगा। देन इसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड देन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यही चीज़ होती है। क्या हो जाएगा ये 18/7। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सिंपल ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या चीज़ करी, दोबारा बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आगे काम आती रहेगी। एक होल नंबर डिवाइड किया, एक हमने किससे, फ्रैक्शन के साथ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसे हमें चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो हमने क्या किया, इसका दूसरा तरीका निकाला, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी चीज़ का उल्टा कर देना। तो हमें इस डिवीज़न को ना मल्टीप्लिकेशन में करना था, तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, और लगाया साइन मल्टीप्लिकेशन का। बन गया हमारे पास 6 × 3/7। जो चीज़ थी हमारे पास 6 डिवाइड कर रहे थे हम 7/3 से, अब वो 6 × 3/7 हो गई। इन दोनों का मतलब एक ही है। देन क्या किया, उसको हमने जो था होल नंबर को फ्रैक्शन में, देन उसको सॉल्व कर लिया, सिंपल चीज़। तो याद रखना, अब रेसिप्रोकल बहुत जगह आपके यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। अब करते हैं इसका जो हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक, इसके अंदर डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय फ्रैक्शन। एक होल नंबर को फ्रैक्शन से किया, अब एक फ्रैक्शन को क्या करेंगे, होल नंबर से करते हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय, सॉरी एक इधर लिख लीजिए क्योंकि आगे भी एक जगह चाहिए, ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर, यही होगा। आ जाइए, अब इसके अंदर क्या करना है भाई, अब इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कैसे भाई, हमारे पास ये चीज़ थी, पहले होल नंबर कर रहे थे हम, अब यहाँ पे हम लेंगे पहले एक फ्रैक्शन, देन उसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से। अब इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। भाई अब क्या चीज़ है बताओ, एक फ्रैक्शन ले रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो क्या उसको आप ऐसे लिखोगे कि 7/3/6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। जब इसको लिख सकते हो तो इसको क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बट क्या चीज़ करी हमने, यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया था, यही किया था। बट हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करने के लिए पहले हम एक चीज़ बताओ, 6/1 लिख सकता हूँ उसको मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, मेरे पास एक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, क्या चीज़ करें अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिवीज़न को अगर हमें चेंज करना तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं भाई हम इसका, और क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे, 7/3, देखो रेसिप्रोकल हमेशा इधर राइट हैंड साइड वाले का होगा, ठीक है ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो 7/3 × 6/1 है, तो 1/6 हो जाएगा।
ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, सेम क्या आएगा 7/18। ठीक है जी, इसका उल्टा आया है ना, देखो पहले 18/7 था, अब 7/18, तो क्योंकि चीज़ भी हमने उल्टी कर दी। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे क्या था, इसका अगर आप क्या कर लेते, इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, तब भी आप उसको ऐसे ऐसे कर सकते थे। क्यों, दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास, फ्रैक्शन में हो गए ना, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आपके पास आता है कि फ्रैक्शन डिवीजन करना है एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं बट फिर भी करते हैं, क्योंकि उसका तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, हर चीज़ एक ही अप्रोच से नहीं करनी चाहिए। तो डिवीजन कर रहे हैं हम, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन फ्रॉम ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ओके, तो हमारे पास अब दो फ्रैक्शन होंगे, हमें उन दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करना है, यही चीज़ है टॉपिक का। कैसे करेंगे, सिंपल वही चीज़ आती है। देखो मान लो 3/5, इसको डिवाइड करना मुझे 6/7। ओके, कैसे करेंगे, सिंपल वही चीज़, जैसे हमारे पास ये चीज़ आई थी वैसे कर सकते हैं। देखो मैं इसको आपको, मैंने अभी पिछले चैप्टर में इसका तरीका भी बताया था कि उल्टा करके कैसे करते हैं, पहले एक बार वो समझते देन करते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/5 देन ऐसे 6/7। ठीक है, तब मैंने क्या कहा था, इसको आप ऐसे ले जाओ, उल्टा कर दो इसका, ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन कर दो। वही चीज़ थी कि 3/5 देन मल्टीप्लाई किया था हमने इसके उल्टे के साथ। ठीक है, वहाँ पे मैंने इसका वर्ड आपको नहीं बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। आज जब आपकी बुक में ये वर्ड आ गया तो उसको अब वर्ड से समझ लो कि रेसिप्रोकल मतलब किसी चीज़ को हम उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। ओके, तो वही चीज़ आ गई ना आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7 21 एंड नीचे 30। ओके, 3 के टेबल से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 3 के टेबल से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 एंड ये 10, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तो करोगे। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, वही जो हमने अभी तक किया है, कैसे कि 3/5। ठीक है, नेक्स्ट तरीका देखो इसका, 3/5 है, ये डिवाइड हो रहा है 6/7, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या करेंगे, इधर वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे 7/6। अब वही चीज़ तो आपके पास आ गई, मैं उस टाइम आपको उस तरीके से बता रहा था क्योंकि आपको वो तरीका पता था। अब रेसिप्रोकल आ गया सिलेबस में तो रेसिप्रोकल वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, वही 7/10 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो आपके पास कैसे हम डिवीज़न करते हैं किसी फ्रैक्शंस का, होल नंबर या किसी होल नंबर से फ्रैक्शन करना हो या दो फ्रैक्शन को करना हो, तो ये याद रखना कि पहले हमें मेन टारगेट क्या होता है, उसको होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, देन उसका रेसिप्रोकल कर लो। सिंपल ये स्टेप याद रखो कि कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, देन रेसिप्रोकल, अपने आप वो डिवीज़न वाला साइन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तो सबसे ज़्यादा ईजी होता है हमारे डिवीज़न के इसके अंदर, डिवीज़न के कॉन्सेप्ट में या फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट में। ओके, तो ये कर लो। अगला टॉपिक हमारे पास जो आएगा, अब डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस हो चुका है, फ्रैक्शंस हमारा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, फोर्थ टॉपिक, वो होगा कि डेसिमल क्या है। इससे रिलेटेड जो हमारे पास रिवीजन करेंगे हम डेसिमल की, सबसे पहले जो 6th क्लास में थी कि डेसिमल क्या होती है, उससे रिलेटेड हमारे पास जो उसकी प्लेस यूनिट्स होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिंपल चीज़ें करेंगे। देन जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न किया था, फिर डेसिमल का भी हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करेंगे, सेम वही चीज़ चलेगी। बस याद रखना कि वो डेसिमल है, तो प्लीज़ डेसिमल पढ़ के आना। 6th क्लास में कराया था, चैप्टर नंबर आई थिंक 8 था, प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं लिंक डाल देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपके काम आएगा, जाके देख लेना कि डिवीज़न ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन कैसे थे। ओके, चलो क्वेश्चन अब जल्दी से इसको कर लीजिए, मैं जरा टॉपिक तैयार करता हूँ आपके लिए। बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक 4th, जिसका नाम है रिवीजन ऑफ डेसिमल्स। भाई हमने पिछली क्लास 6th में 8th चैप्टर में पढ़ा था कि डेसिमल्स क्या होते हैं, तो
तो डेसिमल हमने वहाँ पे देखा था क्या है, या उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक थे हम उसको रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। देन उसके बाद जो नए टॉपिक होंगे 7th क्लास के उसे पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास इसके अंदर क्या आता है कि व्हाट इज़ अ डेसिमल। व्हाट इज़ अ डेसिमल। अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो प्लीज़ मेरी पिछली क्लास की वीडियोस देख लेना ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो डेसिमल होता क्या है, हमारे पास क्या चीज़ थी, मान लो कि देखो हमने क्या प्रॉब्लम देखी कि मान लो मैंने एक होल नंबर लिखा 625, ओके। हमने से क्या कहा, ये मेरा क्या है 1s प्लेस, ये मेरा क्या है 10s प्लेस, ये मेरा क्या है 100 प्लेस, ऐसे हम बढ़ते गए। हम क्या कर रहे थे, राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे थे, यही चीज़ थी, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे। बट किसी ने ये कहा कि ये बताओ अगर मुझे इस राइट से इस तरफ और राइट जाना हो, यानी एक तरीके से इस तरफ जाना, तो क्या करें। तब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था डेसिमल का, ठीक है। हालांकि डेसिमल हमारे पास क्यों आया था, क्योंकि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे या जो भी थे, एस्ट्रोनॉमर जो भी थे, ये अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल सही करने के लिए डेसिमल यूज़ करते थे, यही चीज़ थी, वहीं से हमारे पास डेसिमल आया था। तो यहाँ पे हमने उसको कैसे प्रेजेंट किया, नंबर न्यूमरेशन के अंदर में प्लेस ऑर्डर में। सपोज कर लो मैंने लिखा 62, ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ते हैं 625.62, 62 नहीं 62, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा था टेंस, ठीक है, और ये हमारा क्या था 2 वाला हंड्रेड्स, यही चीज़ थी ना, ओके। ऐसे थाउजेंड्स, देन उसके बाद जो 10,000 ऐसे चलते हैं। ये हमारे पास क्या थे डेसिमल्स, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब हमने टॉपिक किया था कि व्हाट इज डेसिमल, इतना तो हमारा पास हो गया था। देन हमने क्या किया था, सेकंड टॉपिक हमारे पास था कि हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। मान लो कंपेयरिंग कैसे करोगे कि भाई 2 डेसिमल आपके पास, तो उसको कैसे कंपेयर करोगे कि ये बताओगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो उसको देख लेते हैं, आ जाइए। सपोज कर लो आपके पास है 6.5, ठीक है, और आपको बताना है 6.9 में, ठीक है। आप 6 की जगह 8 ले लो पहले, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे। 8.9 इसमें से बताना है कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, पहला पॉइंट कि आपको जो डेसिमल से लेफ्ट साइड में है, यानी कि जो होल नंबर जिसे हम कहते थे, उसको देखना है। अगर वो कोई भी बड़ा होगा तो वो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, पूरा डेसिमल बड़ा हो जाएगा। 6 बड़ा है 8 से, नहीं 8 बड़ा होता तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये बड़ा है। हमें वो डेसिमल के चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं कि पॉइंट के बाद क्या है। अगर हमारा ये पॉइंट से इधर वाला लेफ्ट वाला बड़ा है तो सिंपल कहेंगे वो डेसिमल बड़ा हो गया, ठीक है जी। दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ अब इसके अंदर, जैसे कि मान लो कि मेरे पास है 5.5 एंड ये 5.4, ओके। अब दोनों में क्या हुआ, पहले इससे कंपेयर करेंगे डेसिमल से इधर वाले नंबर को, ये 5 बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो क्या करें, तब हम कहाँ जाते हैं, आगे वाले के पास जाते हैं, ओके। पॉइंट वाले के पास जाएंगे। पॉइंट में देखो जो सा बड़ा होगा उसे हम कहेंगे वो बड़ा है। कैसे, ये है 5, ये है 4, तो 5 बड़ा या 4, 5, तो क्या करेंगे, हमारे लिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आएंगे कि करके समझते हैं। अब हम ये कहते हैं देखो 5.51, ओके, एंड 5.6, ओके, ये है। अब हम कहेंगे कि सॉरी साइन क्यों लगा दिया, 5.51, 51 एंड 5.6, इसमें से बड़ा कौन सा है। तो इसको करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो पॉइंट के पहले तो इधर हमारे पास दोनों सेम है 5, इधर देखेंगे फिर ये है 51 और ये है 6। बट इसमें एक चीज़ है गौर करने वाली, क्या, ये तो 2 प्लेसेस है और ये सिंपल एक प्लेस है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे हम। यहाँ पे ये 2 प्लेस वाला है तो इसको भी 2 प्लेस का करेंगे। 2 प्लेस का आप इसको कैसे करोगे कि इसके बाद आप 0 लगा दोगे। 5.51 तो ऐसे रहेगा, 5.6 का आप इधर 0 लगा दोगे, क्योंकि 6 के बाद अगर आखिरी में इस तरफ 0 लगाते हो ना डेसिमल के बाद बिल्कुल आखिरी में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप 5 लिखो या 5/1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं। ऐसे ही इधर अगर आप 0 लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये है 51, ये है 60, यानी ये 51 मान लो, ये है 60, कौन सा बड़ा है,
60 वाला ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे। क्लियर हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं छोटे मोटे, ताकि आपको हर चीज़ डाउट क्लियर हो जाए। एक ले लेते हैं 0.002 एंड 0.05। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके 3 प्लेसेस, इसके 2 प्लेसेस, तो दोनों के प्लेसेस बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, वही चीज़ कि ये है जी, इस 3 वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, इस 2 वाले को 3 में कर देंगे हम 0.05 इधर ये। तो अब देखो क्या बन गया, ये 002 है और ये 050 है, यानी ये 50 मान लो, ये 2 मान लो एक तरीके से, ये 2 ये 50। तो क्या करेंगे, कौन सा बड़ा हो जाएगा, यही बड़ा होगा ना 3 के हिसाब से। तो ठीक है, हमें इस तरीके से देखना होता है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है कि एडिशन कैसे करें या सब्ट्रैक्शन कैसे करें हम डेसिमल नंबर्स का, उसको देख लेते हैं। आ जाइए, सी टॉपिक करेंगे हम एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ये सारे टॉपिक अभी आपके काम आने वाले, जब टॉपिक्स हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तब आपके काम आएंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है 2 डेसिमल्स का। मान लो 2 + 5 ऐड करना है 6 + 62 में। ठीक है, 6.62 में 2.5 ऐड करना है 6.62 में। तो कैसे करेंगे, कैसे करते हो, 2.5 नीचे 6 डेसिमल से इधर करेंगे। ठीक है, 62 ऐसे ही है। तो सबसे पहली चीज़ क्या, हमेशा हमें इनके प्लेसेस बराबर करने पड़ते हैं। प्लेसेस बराबर करते हैं, ये 5 है, ये इसको क्या करेंगे 1 प्लेस का, तो उसको 2 प्लेस का कर देंगे 0 लगा के। ओके, अब सिंपल ऐड कर लो, 0 + 2 2, 6 + 5 11, एक कैरी किधर गया, इधर चला गया, 6 + 2 8 + 9 हो गया, सिंपल। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जल्दी से, आ जाइए। ये आपके पास 0.56 ऐड कर रहे हैं इसको हम 56.2 में। ओके, ऐसे करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 0 ऐसे रखो, ये 5 6, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली चीज़ रखते हैं, यहाँ पे 6 इधर 5 ऐसे लिखेंगे और इधर 2, यही है। तो हमें क्या करना है, इनके प्लेसेस बराबर करने हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ इधर 0 लिख देंगे, इधर वाला बराबर हो गया डेसिमल के राइट साइड वाला। अब आती है ये चीज़, ये 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस है, तो क्या करेंगे 2 प्लेस कर दो, इसको इस तरफ 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब देखो क्या करना है, 6 5 2 7 6 एंड 56.76 हमारे पास हो गया ये। इस तरीके से आपको इनका एडिशन करना होता है, जैसे मर्जी आ जाए। सबसे बड़ी चीज़ प्लेसेस बराबर कर दोगे तो आपके पास एडिशन बहुत इजी हो जाता है। ओके, अब देखो डी टॉपिक करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, आइए, सॉरी फ्रैक्शंस नहीं है, सॉरी डेसिमल्स है। हाँ जी, ठीक है। डेसिमल्स का आपस में कैसे सब्ट्रैक्शन होता है वो देखते हैं। देखिए, मान लो मेरे पास है 5.21, ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करने क्या 2.8। ओके, ये करते हैं। तो कैसे करेंगे, वही सेम चीज़ जैसे ये करी है, 5.21 डेसिमल के इधर जो चीज़ है वैसे लिख लो और इधर जो चीज़ है वैसे लिख लो। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहला रूल क्या कहता है, इनके प्लेसेस बराबर करेंगे। तो देखो ये तो 1 प्लेस पूरा बराबर है, यहाँ पे 2 प्लेसेस है, यहाँ पे 1 प्लेस है, तो क्या करेंगे उसको 0 लगा के बराबर कर देंगे। जी हाँ, अब देखो 1 में से 0 गया 1, जैसे बिल्कुल सिंपल सब्ट्रैक्शन करता हूँ वही करनी है। 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा, 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेगा ये बोरो करेगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 12 में से 8 गया 4, ये 5 का 4 आ जाएगा, 1 दे चुका बोरो, तो 4 में से 2 गया 2। डेसिमल कहाँ लगा हुआ था, इधर से 2 डिजिट के पहले ना, तो 2 डिजिट के पहले हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, सिंपल चीज़। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, आ जाइए, जैसे और क्लियर हो जाए। 625.005 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसमें 5 6 2 1, ठीक है, 21। ओके,
इसे करना है सॉल्व, तो कैसे करोगे, आ जाओ। मेरे पास क्या चीज़ है, 625.005 और इधर क्या है 56.21, यही चीज़ है बच्चों। सबसे पहली चीज़ क्या, प्लेसेस बराबर करेंगे। तो ये 3 प्लेसेस है डेसिमल से हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ना, इसको क्या करेंगे, और ये 2 है तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इधर 0 लगा दो। ओके, देखो हमने पिछली बार देखा था कि इधर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखना आप। इधर है 2 डिजिट, इधर है 3 डिजिट, तो इधर ऐसे बराबर कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 0 गए 0, देन 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक बोरो करेगा ये, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गए 9, अब ये 0 था, ये क्या करेगा 9 हो जाएगा ना, क्योंकि इसने आगे से बोरो किया हुआ था, 9 हो जाएगा ये। तो 9 में से 2 गए 7, अब ये इसने आगे दिया था तो ये 4 हो जाएगा। 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो ये भी एक बोरो करेगा आगे से, तो 14 में से 6 गए 8, अब यहाँ पे क्या रह गया 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो ये भी बोरो करेगा। 11/5 जाएंगे तो 6, ये बचा 5, 568.795 आपके पास आंसर आएगा। ओके, तो ये था आपके पास कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। 4 चीज़ें हमने कर ली है कि डेसिमल क्या होते हैं, उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो आप, देन उसके बाद कि आपके पास एडिशन या एडिशन ऑफ डेसिमल्स कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कैसे होता है। ओके, ये कर लीजिए। देन इसके बाद जो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी एंड देन उसकी डिवीज़न कैसे होगी डेसिमल्स की, वो करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत जगह काम आने वाली है। कर लीजिए इसको, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टॉपिक 5th, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अब हम डेसिमल्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे हमने फ्रैक्शन का किया था कि एक होल नंबर से, देन उसके हमने किया था फ्रैक्शन से कैसे होता है, सिर्फ डेसिमल का होल नंबर से या किसी डेसिमल से, हम करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। आ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर। जब हमारे पास एक होल नंबर हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल से, हम वो देखने वाले हैं। मान लो मेरे पास है 6, ओके, 6 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.2 से। ओके, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। जैसे सिंपली आप करते हो ना किसी होल नंबर को होल नंबर से, वैसे ही करना है। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 6 ऐसे लिख लो, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आएगा 12, कैरी 1। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा आपके पास 18, 18 + 1 19। अब आपके पास 192 आ गया, बट हमें डेसिमल भी तो लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि टोटल मिला के डेसिमल कितने हैं। यहाँ पे देखो कितने प्लेस के बाद डेसिमल है हमारे पास, डेसिमल के बाद एक प्लेस है ना, 1 हो गया। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, 1 प्लेस के बाद ही हमारे पास डेसिमल आया ना, 1 प्लेस के बाद एक ही है तो हम एक प्लेस के बाद लगा देंगे। यहाँ से शुरू करो और एक प्लेस जैसी हो जाए डेसिमल लगा दो, सिंपल चीज़। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको, उससे थोड़ा सा अगर कोई डाउट होगा और भी क्लियर हो जाएगा। देखो 3.25, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, ठीक है। अब देखो 3.25 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे करो। 5 × 3 15, 15 का 1 इधर गया। 3 × 2 6, 6 + 1 7, 3 × 3 9, ये आ गया। अब डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगाएं, तो देखो हमारे पास डेसिमल वाला नंबर कौन सा है, सिर्फ ये। अब इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है ना, 1 और 2, 2 प्लेसेस है। तो हम भी यही करेंगे कि यहाँ से शुरू होंगे 1 और 2, 2 प्लेसेस हो गए। अब डेसिमल लगा दो, सिंपल चीज़। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है वो काउंट करो। तो हमें भी वही करना है कि यहाँ से शुरू होंगे राइट साइड से और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही 2 प्लेसेस है फिर डेसिमल लगा दो, 1 और 2 लगा दिया। सिंपल चीज़, बहुत सिंपल है किसी होल नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना, बस डेसिमल लगाना होता है आखिरी में, देन और कुछ भी नहीं है। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते ना वही करना होता है। ओके, देन इसके बाद आता है कि बाय होल नंबर हो गया बाय। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर हम होल नंबर हो गया एंड बाय डेसिमल देखेंगे। अब बाय एक मिनट चेक कर लूँ, शायद टॉपिक
सॉरी, अभी ये टॉपिक नहीं है, बाय या डेसिमल नहीं है, वो नेक्स्ट है। अभी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे बाय 10, 100, 1000 ऐसे आगे और हो हमारे पास, तो यानी कि हमें से मल्टीप्लाई करके देखना है 10 से होगा, 100 से कैसे होगा, 1000 से कैसे होगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जीरो बढ़ाए जा रहे हैं अपने नंबर में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। है तो ये भी होल नंबर ही है, बट होंगे कैसे, हमें वो चीज़ देखनी है। आइए, मान लो मेरे पास 6.3 है, ओके, मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको 10 से। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा 6.3 मल्टीप्लाई बाई 10 और क्या करूँगा, ये जीरो देन 6.3, यही आएगा ना जो अभी हमने किया है यहाँ पे। और डेसिमल कब लगाऊंगा, इधर देखो एक डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे डेसिमल कब लगाऊंगा, जब ये राइट से लेफ्ट की तरफ आऊँगा, एक प्लेस हो जाएगा तब। तो देखो क्या हुआ, 63 हो गया, 63.0। ओके, अभी मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, जो इसकी मेन चीज़ है वो बाद में बताऊँगा। ऐसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6.3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से। ओके, क्या करेंगे अब, देखो 6.3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो देन एक जीरो एक और देन क्या करते हो, ऐसे ही करते हो ना आप लोग भी। कितना आ गया, 630, यही आया। डेसिमल लगाना है, अब क्या करोगे, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ पे एक प्लेस है तो एक प्लेस के बाद ही लगाएंगे, यहाँ से चलेंगे, ये जीरो एक प्लेस हो गया, डेसिमल लगा दिया, क्या हो गया 630, मेरे पास आंसर आ गया। अब करेंगे 1000 से, ठीक है, इसकी एक ट्रिक है वो बताऊंगा, अभी पहले चीज़ें सीख लो। अब 6.3 है मेरे पास, 1000 हो गया। अब देखो क्या करना है, सेम वही चीज़ करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई 3 होगी 6.3, यही आई है आपके पास। आई थिंक एक छूट गई है मेरे पास, 3 होगी ना, 10, ये एक और आएगी ना, 36, यही आएगी, हाँ जी। अब देखो ये 6, ये 3, ये जीरो, आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, हाँ यही आएगी, ऐसे ही करते हो ना, हाँ जी। अब देखो कितने प्लेस के बाद जीरो, कितने जीरो, अब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 1, तो आप भी 1 के बाद लगाओगे, ये एक 1 प्लेस हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगाया, क्या आया 6300। अब इनमें एक चीज़ नोट करने वाली एक पैटर्न है कि क्या आपके पास जो भी नंबर होता है, मान लो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, यहाँ पे 100 से, यहाँ पे 1000 से, यहाँ पे जो नंबर है वो कितनी जीरो वाला है, एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे ही है। तो जब भी क्या हुआ, 6.3 को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये जो डेसिमल था यहाँ पे है एक जीरो वाला, तो ये एक प्लेस आगे सरक गया, ये प्लेस आगे राइट में शिफ्ट हो गया, और 6.3 राइट में शिफ्ट हो गया, एक डेसिमल, तो क्या हो गया, इसका डेसिमल एक के बाद, इसके बाद लगाया हमने, ये आंसर आएगा। इसमें क्या हुआ, 2 हमारे पास जीरो थी, यानी 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से डेसिमल, ठीक है ना, यहाँ से राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कितने, 2 प्लेसेस, यही चीज़ हो रही है। कैसे, देखो 6.3, अब डेसिमल 2 प्लेसेस सरकाना है, एक प्लेस सरका दिया, 3 एक प्लेस, अब आगे कोई नहीं है तो जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ से 2 प्लेसेस, देखो 30 आ गया ना, 2 प्लेसेस सरका देंगे, आगे कोई नंबर नहीं तो जीरो लगा सकते हम, लगाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा, 3 प्लेस सरका देंगे हम, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से। 1000 क्या है, 3 जीरो वाला नंबर, तो यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा। 6 है तो एक हटा दिया, 3 हो गया, एक प्लेस कवर कर लिया, देन एक जीरो 3 कवर कर लिए, 10 डॉट, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, फंडा, कि जितने भी आपके पास जीरो होगी ना, उतने प्लेसेस आपको राइट में सरका दो, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, आपको पूरा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो बाय अ डेसिमल नंबर, ओके, जो मैं अभी करवा ही रहा था आपको,
डेसिमल को बाय है डेसिमल नंबर। हाँ जी, देखो इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.52 ये नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 3.52 ऐसे लिख लो, 2.5 ऐसे लिख लो, यही मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 5 को 2 से किया 10, कैरी बन गया 25 हो जाएगा, ये 6 कैरी 2, 5 इंटू 3 15, 15 एंड 2 17 ये आ गया। देन इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10, कैरी बन गया 3 इंटू 2 6 एंड 7, यही आएगा बच्चों, यही आ गया। अब लगाने डेसिमल, तो जैसे हमने इसमें किया था, काउंट किया था कि टोटल डेसिमल के बाद प्लेसेस कितने हमारे पास, डिजिट कितनी है, वैसे इसमें करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो इस वाले में कितनी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 1 एंड 2, ओके 2 हो गए ना, 2 प्लेसेस हो गए। नीचे वाले में कितने, 2.5 में डेसिमल के बाद एक नंबर एक डिजिट है 1, तो टोटल में कितने हो गए, 3 प्लेस हो गए ना हमारे पास, यही हो गया। ऊपर वाले में 2 प्लेस, नीचे वाले में 1 प्लेस, टोटल मिला के 3 प्लेस हो गए। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 8.800। ओके, अब इसके बाद आपके पास कोई और वैरायटी करनी हो, जैसे कि एक दो एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं इसी के अलावा, कि जैसे 2.5 है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना हो 10.6 से, ठीक है, या इससे कर लो 0.04 से कर लो। ठीक है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको आप आइडिया मानो, इसको ऐसे लिख लो आप, 2.5 मल्टीप्लाई बाय कर रहे हो आप 0.04 से, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से 20, कैरी 2 गया, इधर चला जाएगा। देन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 हो गया, ये होगा। देन इसको देखो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यही आएगा बच्चों, 0 0 1 0 सॉरी जस्ट अ मिनट, ये 0 ये 0 ये 1 एंड ये 0, यही होगा ना। हाँ, अब देखो क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे क्या चीज़ भाई, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल के बाद कितनी है, इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 2, टोटल में कितनी हो गई 3 प्लेसेस हो गई। तो हम भी यही करेंगे, 3 प्लेसेस के बाद इसके अंदर हम आंसर डॉट लगाएंगे। इसको देखो 1 2 3, 3 के बाद लगा दिया, तो इसका आंसर क्या है 0.100, सिंपल। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर। डेसिमल के बस प्लेसेस काउंट कर लो और आपको वो लगानी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही चीज़ है और कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। अब करेंगे कि कैसे डिवीज़न होती है हमारे पास डेसिमल की। ओके, तो जल्दी से कर लीजिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में, 6th टॉपिक, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक है कि डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम डिवीज़न कैसे करें डेसिमल नंबर्स की। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन करी थी, तो उसको ज़रूर याद रखना क्योंकि वो काफ़ी काम आएगी। एंड यहाँ पे करते हैं डिवीज़न। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है कि हमें जब डिवीज़न करना हो बाय 10, 100, 1000 ऐसे कुछ करना हो, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, तो इसमें कैसे करेंगे चलो देखते हैं जल्दी से। सपोज कर लो कि मेरे पास नंबर है 6.5, इसको आपको डिवाइड करना है 10 से। कैसे करोगे, देखो कैसे करते हैं। इसके अंदर इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर आपके पास कितने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, यानी कि 1 डिजिट का मतलब होता है कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से और इसका डेसिमल हटा देंगे। तो इसका मैंने क्या किया कि पहले इसका डेसिमल हटा दिया, 6.5 का 565 कर दिया। देन डेसिमल के बाद एक ही प्लेस पे प्लेस पे डिजिट है 1, तो हम क्या करेंगे 10 से कर देंगे। 2 प्लेस पे होती तो 100 से कर देते, यानी 2 जीरो वाली टर्म। ठीक है, 1 प्लेस पे है तो यानी 1 0 वाली टर्म। ठीक है, देन ये क्या है, डिवाइड है 10, इसको हम
होल नंबर को कर सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास कौन सा केस आ गया, जब हमने डिवीजन करी थी फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में, वही चीज़ आ गई। तो उसको कैसे सॉल्व करते थे हम, इसको कन्वर्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, एंड इसको कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल से, सॉरी, ओके वही करेंगे। अब देखो ये है 65, ओके ये है अपॉन में 10, देन ये हो जाएगा 1/10, 10/1 का 1/10 क्या आएगा हमारे पास, 65/100 हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करे था, 6th क्लास में किया था। नीचे कितनी जीरो है, 2, यानी 2 0 है, तो हम जब ऊपर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2 प्लेसेस के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो क्या करेंगे, पहला प्लेस क्या है 5, इधर क्या है 6, अब डेसिमल, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.65। ओके, ऐसे मैं एक आपको 100 वाला केस बताता हूँ ताकि आपको और चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे यही आपके पास 6.5 डिवाइड करना है 100 से, ओके जल्दी करते हैं। अब ये हो गया 65/10 हो जाएगा इसका, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, 100/1 से, देन इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, 65/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100, रेसिप्रोकल कर दिया ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 65/1000, यानी अब क्या हो गया, 3 डिजिट नीचे जीरो वाली हो गई, तो ऊपर क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। पहली डिजिट 5, दूसरी डिजिट 6, अब कोई नहीं है तो एक जीरो लगाओ, देन एक डेसिमल और फिर एक जीरो, ओके, तो 0.065 इस तरीके से आप चलते हो। यहाँ पे चीज क्या है आपके पास कि देखो मल्टीप्लिकेशन में हमने राइट साइड में शिफ्ट की थी ना डेसिमल, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को, यही चीज है बच्चों। देखो 10 से किया तो अब हम मैंने क्या कहा, एक लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो आपके पास आंसर क्या है, लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद डेसिमल उठा के आपने यहाँ लगा दिया तो 6.65 आ गया। ऐसे आप देखो 100 वाले में किया तो 2 डिजिट के बाद सरकाओगे आप, तो ये क्या जाता 560, उसके पहले आपके डेसिमल लगा, तो यहाँ पे क्या करो, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना, इस तरफ। क्लियर, तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कभी भी आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आप ऐसे कर देना, लेफ्ट में शिफ्ट कर देना, जितनी जीरो है उतनी डिजिट प्लेस पे कर देना शिफ्ट, ठीक है जी। देन बच्चों उसके बाद आता है आपके पास जो अगला टॉपिक है, इसमें अगला है कि ये तो हो गया हमारा इससे। देन अगर हमें डिवीज़न करनी हो नेक्स्ट में बाय अ होल नंबर, बाय, ठीक है, एक होल नंबर से कैसे करेंगे, इसके अंदर एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, आपके पास जैसे एग्जांपल है 6.4 डिवाइडेड बाय 2, यही है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, सेम वही चीज़ है। 6.4 को क्या लिखोगे आप, 64/10 लिखोगे। 10 क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे डिवाइड भी एक जीरो वाली टर्म से होगा, यानी 10 से। देन इसको देखो 2/1 करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, किया था ना हमने फ्रैक्शन वाले में, तो 64/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो गया, डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब देखो ये कितना है हमारे पास, हम क्या करेंगे इसको, देखो अब ऐसे करेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 64/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। 10 1/10 ऐसे रखा, 64 इधर लग गया, बात एक ही है, 64 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है बिल्कुल। तो 2 को हमने किया, ये कितना हो जाएगा, 32 पे हो जाएगा। अब क्या आ गया आपके पास, 32/10। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कैसे करोगे, सिंपल चीज़, नीचे कितनी जीरो है, 1, यानी ऊपर वाले में एक प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, 1 लिखा 2, देन इसके बाद डेसिमल, सिंपल चीज़। क्लियर होगी ना, ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी करी थी पहले भी। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो डाउट हो तो वो भी और क्लियर हो जाए। मान लो कि 7.5 है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 50 से, ओके, थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा अब ताकि जल्दी समझ में आए। हाँ जी, देखो क्या करना है इसके अंदर, हाँ जी देखो
75 करूँगा इसको, नीचे क्या आ जाएगा 10, देन क्या है डिवीज़न में 50 है तो 50 अपॉन में 1 हो जाएगा। अब देखो 75 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 50 से, 5 के टेबल से काटेंगे, देखो 5 के टेबल में 50 10 पे जाता है, 75 कितने पे आता है 15 पे, यही होगा। अब और नहीं काटते, क्यों, देखो अभी ये ऊपर रह गया 15, नीचे हो गया 100। अब इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट है नीचे जीरो वाली, तो क्या करेंगे ऊपर 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, ये 5 ये 1, अब एक डेसिमल, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, हो गया ना। तो ये था बाय अ होल नंबर। अब आता है इसके अंदर अगर डेसिमल टू डेसिमल हमें डिवीजन करनी हो तो बाय अ डेसिमल नंबर। अब 2 डेसिमल नंबर आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो कैसे काम चलेगा, चला के देखते कैसे होगा। 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, सिंपल करना है, कैसे करें, सिंपल चीज़, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 2.5 का 25 अपॉन में 10, देन इसका डिवीज़न क्या करोगे आप 1.5 का 15 अपॉन में 10, यही चीज़ होगी ना, बिल्कुल होगी। अब देखो कैसे आ गए आपके पास, दोनों फ्रैक्शन में आ गए, क्या करेंगे, सिंपल चीज़ रेसिप्रोकल कर लो। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा इजी है, ना या आपको न्यूमरेटर देखना, ना डिनोमिनेटर देखना, ना लाइक फ्रैक्शन ना अनलाइक फ्रैक्शन, ना प्रॉपर ना इनप्रॉपर, कुछ नहीं देखना होता। सिंपल एक फंडा याद करो कि रेसिप्रोकल करो, देन डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन वाला सिंपल फिर सॉल्व, ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 10 अपॉन में 15 हो जाएगा, हमेशा इस वाली टर्म को करते हैं जो आपके राइट हैंड साइड में होती है, हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखो 10 से 10 काट दो पहले तो, ओके काट दिया। अब ये क्या होगा हमारे पास, 5 को करोगे आप क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 के टेबल में करोगे तो 3 और ये 5, तो आपके पास आ गया 5 अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहे बाय डिवीज़न से करना हो वैसे कर लो, ठीक है। कैसे करोगे इसको, इस तरीके से कर लो कि ये 3 ये 5, तो ये आ जाएगा 3 के टेबल में 1 पे, देन ये आ जाएगा 2 के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देते हैं, ये 20 ये अपना 18 पे जाएगा, 6 पे ये फिर 20, देन ये 6, आप इसको 1.66 लिखो, ओके। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो और भी कई तरीके हैं, उसको बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास इसका आंसर ऐसे आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे आपको क्या करना है, जो बाय डेसिमल टू डेसिमल है ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स का, डेसिमल से कैसे करेंगे, होल नंबर से कैसे करेंगे, या 10, 100 एंड 1000 से कैसे करेंगे, वो चीज़ आपके पास हो गई है। ये चैप्टर हो गया ख़त्म, जल्दी करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक चीज़ याद रखना, अब से मैं क्या करूँगा, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस को करने के बाद उसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपने आप कर सको, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि 50-50, 60-60 क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के अंदर, वो सारे के सारे करवाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से 4-5 दिन लग जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर हम वही क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी हो और जिसको करने के बाद आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सको, क्लियर। तो ये हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। अब से हम कोशिश करेंगे हर एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर में से 15 से 20 क्वेश्चन करें, ताकि आपके बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाए, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बच्चों, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैप्टर खत्म हो गया सेकेंड आपका, जिनके भी फ्रेंड अगर 6th क्लास में किसी में भी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर रेफर करना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6th क्लास के भी क्या डले हुए हैं, पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के वो डले हुए हैं, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।